हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो आप लोग का भर्ती निकल के आया हुआ है 2025 में। नाभिक जीडी या नाभिक डीबी या यांत्रिक किसी के लिए भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स में देख पा रहे हैं आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे आप लोग साइज करके किस तरह से अपलोड कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आप लोग किस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा भी आप लोग के पास नॉलेज नहीं है, तो आप लोग मुझसे भी करवा सकते हो। आप लोग 10 रुपये चार्जेस देखिए, जैसे कि फोटो का 10 टका, सिग्नेचर का 10 टका देखिए आप लोग करवा सकते हो मुझसे भी, ठीक है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स करोगे 10-10 करके मुझसे भी करवा सकते हो। लेकिन वही मुझे मैसेज करे जिनको पूरा फॉर्म फिलअप करना आता है, क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप का जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कर लूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग का मैं करके दे दूंगा, ठीक है। और लाइव फोटो जिनको क्लिक करने आता है, टोटल वो कर ले रहे टोटल काम आप लोग का, बस वो अपना ये जो अपलोडेड फोटो और सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं ये प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आप लोग नहीं कर पाते हो तो मुझसे फॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं कैसे करोगे। तो यहाँ बताया है कि आप लोग देखो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, सिंपली देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, नोट करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग को बताया जाएगा कि फोटो आप लोग का किस तरह का होना चाहिए। फोटो आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए। और नीचे आप लोग का डेट ऑफ फोटो, देखो डेट ऑफ फोटो मतलब जिस दिन फोटो क्लिक किए वो डेट लिखा मेंशन होना चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और जो डेट लिखोगे आप लोग जिस दिन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ, देखो डेट ऑफ ओपनिंग, जो आप लोग का फॉर्म फिलअप जिस दिन शुरू हुआ उससे 3 महीना पहले तक का चलेगा, ठीक है। मतलब बात का मत दे देना, मतलब जब से शुरू हुआ फॉर्म, पहला डेट देख लेना किस तारीख को शुरू हुआ, उससे 10 दिन पहले का डेट दे दो, आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को, 3 महीना पुराना तक चलेगा, इससे भी पुराना मत दे देना, ठीक है, तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10 दिन पहले जिस दिन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ उससे 10 दिन पहले का डेट दे दो, आपका कोई दिक्कत होगा नहीं। तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो आप लोग का देखो फोटो इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, टू क्लोज नहीं होना चाहिए, देखो कैप इस तरह से लगा नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, आप लोग का ब्लर नहीं दिखना चाहिए, इतना ब्राइट नहीं होना चाहिए, अदर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, देखो आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, टू डार्क नहीं होना चाहिए, देखो आपको सीधा भी देखना है, देखो और ये स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, चश्मा भी नहीं पहनना आप लोग का, गॉगल्स भी नहीं पहनना है। देखो और विदाउट स्लेट, देखो विदाउट स्लेट भी रखोगे तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप लोग का किस तरह से नाम लिखना है, देखो इस तरह से आप लोग का फोटो होना चाहिए, इस पे एक स्लेट होना चाहिए, स्लेट पे आप लोग का नाम होना चाहिए, और डेट ऑफ फोटो, कब फोटो क्लिक किए हैं वो डेट होना चाहिए, और डेट आप लोग का जिस दिन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है उससे 3 महीना पहले का नहीं होना चाहिए। तो इतना दूर उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ चुका है। साइज आप लोग का क्या रहेगा, 10 से 100 KB के बीच आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। और जब आप फाइल नेम रखोगे, देखो जैसे कि फोटो का फाइल नेम आप लोग ये रखना है, passport_फोटोग्राफ, ठीक है। आप लोग का इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। और सिग्नेचर भी आप लोग का फाइल नेम ये रखना है, आप लोग का सिग्नेचर आप लोग का ब्लैक पेन से करना है। तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो देखो इस सब वेबसाइट का क्या, देखो क्या एरर आता है, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ डेमो, ठीक है। जैसे कि एक फोटो मेरे पास देखो, ये इस पे विदाउट सिलेक्ट है, मैं आप लोगों को डेमो बता रहा है, आप लोग को जाके फोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है। जैसे कि एक फोटो मेरा देखो यहाँ पे हम टोटल रिनेम करके रखे हैं। अब इसका जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, देखो प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज जब देखेंगे हम, यहाँ पे कहाँ गया, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसका साइज कितना दिख रहा है आप लोग का, 42 KB दिख रहा है। और देखो मेरा कौन कोस्ट जी वाले फोल्डर पे है, 42 KB दिख रहा है साइज, ठीक है। अब जब इसको अपलोड करने जाएंगे, जैसे कि ये वाला हम फोटो अपलोड करने जाते हैं, ठीक है। देखो कोस्ट जी पे है, इसको जब हम लोग अपलोड करने जाएंगे 42 KB का था, देखो इस तरह से आ जाएगा, कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन दिखेगा। आप लोग देखो प्रीव्यू इधर दिखेगा, आप लोग फोटो इस तरह का भी बना हुआ है, और सिंपली नीचे आपको सेव बल्ब दिखेगा, सिंपल सेव कर लेना। देखो जब करोगे, देखो मेरा 42 KB था, बट यहाँ कितना दिख रहा है आप लोग का, 30 KB। कितना दिख रहा है यहाँ पे आप लोग का, 30 KB। अब 30 KB दिख रहा है आप लोग का, मतलब इतना कम, देखो 40 से यहाँ 30 आ गया। तो इस वेबसाइट का इतना ये है कि आप लोग कभी कभी दिखेगा कि 100 KB है, जब आप अपलोड करने जाओगे ये आप लोग का 10 KB से भी कम हो जाता है, और आप लोग का अपलोड ही नहीं होता, सब परेशान हो जाते हैं। तो इस वेबसाइट का ये एरर आता है। तो इसको कैसे ठीक करोगे आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जो अपलोड करना होगा सिंपली सबमिट करेंगे, और आप लोग का देखो अपलोड यहाँ पे हो गया, सिंपली आगे कर देंगे तो मेरा दोनों ही चीज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम सिग्नेचर वाले केस में भी वहां दिखेगा आप लोग का 40 KB, लेकिन जब अपलोड करोगे ये आप लोग का 10 KB से कम हो जाता है और अपलोड ही नहीं होता है। तो किस तरह से करना है आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग के सामने देखो अभी भी ये एरर आएगा नहीं, तो आपको ध्यान क्या रखना है आप लोग को, जैसे कि यही फोटो है मेरा, ठीक है। इसी को करते हैं, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप लोग समझ लो कभी साइज आप लोग का कम हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो साइज तो आप लोग हम बता दें 10 से 100 KB रहना चाहिए फोटो सिग्नेचर में भी, ठीक है। अब उस केस में यदि आप लोग बहुत ज्यादा कम जा रहा है, तो आप लोग का फोटो में विड्थ और हाइट भी सेट करना है।
देखो आप लोगों को विड्थ हाइट क्या होता है अभी मैं करके बताऊंगा तो आप लोग पता चलेगा। तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि 200 इंटू 230 रख लेना फोटो का विड्थ, मतलब विड्थ में 200, हाइट पे 230 रख लेना है। यदि 200 से आप लोगों का काम नहीं होता है तो आपको सेकंड वाला 400 इंटू 460 रखना है, विड्थ पे 400, हाइट पे 460 रखना है। यदि इससे भी काम नहीं हुआ तो आपको इससे ये रखना है 600, 690, विड्थ पे 600, हाइट पे 690। आपको इससे भी काम नहीं होगा तो ये रखना 800, 920। ये पांचों में से आपको कोई ना कोई काम करेगा। सर बोलोगे इसका मतलब क्या है सर, अभी हम करेंगे आप लोग बताएंगे। सेम टू सेम सिग्नेचर वाले में भी आप लोग का 140 इंटू 60, विड्थ पे 140, हाइट पे 60। फिर 140 से काम नहीं हुआ तो आपको 280, 120 रखना है, 420, 180 बनना है, 560, 240 रखना है। ठीक है, मतलब विड्थ ये है, ये हाइट है, ये देखो यहाँ लिख दिया हम लोग, ये फोटो का ये सिग्नेचर है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यही फोटो हम देखो कितना मेरा दिख रहा था, यहाँ 42 के भी दिख रहा था, जब अपलोड हो रहा था तो आप लोग का कितना दिख रहा था, 30 के भी दिख रहा था, 30 के भी दिख रहा था ना। आप लोग हम फिर से दिखाते हैं, फिर से हम इस पे जाते हैं। यहाँ पे देखो ये 42 के भी दिख रहा था, बट इसको अपलोड के टाइम पे कितना दिख रहा है मेरा, देखो यहाँ प्रीव्यू दिखेगा आपको, प्रीव्यू इमेज पे जाना है, यहाँ 30 के भी दिख रहा है। इसको समझ लो कि मुझे बढ़ाना है, समझ लो कि आपका ये 9 के भी दिख रहा है, तो क्योंकि 10 के भी से ज्यादा बोला गया है तो अपलोड तो होगा नहीं, तो समझ लो कि इसको मुझे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही एरर आता है, तो सिंपली आपको क्या आ जाना है, गूगल पे आ जाना। गूगल पे आप लिख लेना ये वाला pdf.pi7, इस तरह से आना है, कंप्रेस इमेज टू 100 KB, इस जगह पे आ जाना है का सिलेक्ट इमेज। अब आप लोग को अपना फोटो देखिए, ये वाला हम फोटो बढ़ाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो हम बोले, फोटो वाले केस में हम यहाँ से शुरू करते हैं, विड्थ में हम 600 लेते हैं और हाइट पे 690 लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से हम लेते हैं, पिक्सल पे जाएंगे, यहाँ पे विड्थ में हम कितना लेते हैं 600, 690। ठीक है, विड्थ में हम ले लेंगे 600, 600, 690। अब देखो कभी कभी क्या होगा, यदि बहुत ज्यादा मतलब बड़ा मान आ जाता है, जैसे समझ लो कि 2000 करेंगे, तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा कि वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन, इस तरह का आप लोग आता है। तो आपको क्या करना है, अपना फोटो का एरिया ऊपर, इधर एरिया ऊपर आगे बढ़ा देना है, इधर ही बढ़ा देना है फोटो का एरिया। इस तरह का यदि एरर आप लोग का आता है, ये नॉर्मल फोटो में आएगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आपका बहुत कम जैसे एरिया रहेगा तो ही आपको आ सकता है। यदि आप लोग इस तरह जैसा अभी दिखाया उस तरह का एरर आता है, तो फोटो का एरिया आप लोगों को क्या करना है, इधर के ऊपर नीचे साइड भी बढ़ा देना है, साइड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दोगे तो वो एरर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बताते हैं आप लोग को 600, 690 लेके। ठीक है, तो 600 विड्थ रखते हैं और 690 रखते हैं। ठीक है, और सिंपली रिसाइज इमेज करते हैं। रिसाइज इमेज करेंगे तो आप लोग का 100 KB से कम बोला गया था तो हम यहाँ 80 लिखते हैं। ठीक है, और सिंपली कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करते हैं, 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का। देखो यहाँ पे 78 KB, जितना लिखोगे 1-2 KB कम होकर सिंपली नीचे डाउनलोड कर लेते हैं हम। अब इसको हम इस तरह से कॉपी करते हैं और इसको हम कोई और फोल्डर में डालते हैं, क्योंकि इसी नाम पे मेरा बहुत कोई है। तो इसको हम फिर से लिखते हैं आप लोग के सामने, ई बोल के एक फोल्डर बना दिए। ठीक है, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। देखो डाल दिए, अब इसको रीनेम में एक तो हटाना होगा। ठीक है, देखो इसको हटा देते हैं, क्योंकि आप लोग का रीनेम में क्या बोला गया था, पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए, फाइल नेम ये होना चाहिए, तो ये फाइल नेम हम कर दिए। अब देखते हैं ये कितना मेरा ले रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पे मेरा साइज कितना 78 KB है। अब अपलोड करने टाइम दिखाते हैं ये कितना आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको, हम कैंसिल करते हैं इसको, ई बोल के। अब देखो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, देखो यहाँ पे कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन, लाइव प्रीव्यू आपको यहाँ दिखेगा। इधर आप लोग का छोटा मोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रीव्यू ये वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्रीव्यू इमेज पे जाना है, देखो मेरा 39, 30 था, अब 39 बढ़ा, तो इस तरह से करके आपको बढ़ाना है। देखो 39 हो गया ना मेरा काम, तो इस तरह से करके आपको साइज बढ़ाना है। तो कभी कभी 0 आता है तो आपको देखो ये वाला हो गया, समझ लो कि आप आपको बताते हैं, समझ लो कि आपका इससे काम नहीं होता, इससे इससे आप लोग समझ लो कि 10 कभी से ज्यादा बढ़ा नहीं, तो सेकंड ये वाला चूज करना। ये यदि नहीं होता आपको ये वाला चूज करना है, तो ये ऐसे आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दिए आप लोग को। अब सिग्नेचर वाले केस में भी आप लोग को हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोशिश करना 20 से सेलेक्ट करने का। ठीक है, 20 से सेलेक्ट करने का आप लोग देख लेना, लेकिन ध्यान रखना यदि इससे नहीं होता ये यूज करना। ठीक है, अब जैसे सिग्नेचर का हम यूज करते हैं, अच्छा ये 280 से स्टार्ट करते हैं हम, 280 से 120 ये वाला सेलेक्ट करते हैं हम। तो सिग्नेचर वाले केस में हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखो वहाँ पे जहाँ पे सिग्नेचर था उसी को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा सिग्नेचर तो था, सिग्नेचर गायब हो गया। देखो अपना सिग्नेचर इस तरह से सेलेक्ट करना, सेलेक्ट इमेज पे जाना, हम इसी पे एक सिग्नेचर रख दिए, ये सिग्नेचर रख दिए। ठीक है, सिग्नेचर रखने के बाद आपको यहाँ पे आना, रिसाइज पिक्सल पे आना है,
अब ये वाला सिलेक्ट करते हैं 280 120, ठीक है। तो 280 ये वाला हटा देना, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो इसको टिक करना है। विड्थ पे 280 देना आप लोग को। हाइट पे कितना था आप लोग का 120, अब इसको 120 लिखते हैं, 120 लिखते हैं। लिखने के बाद रिसाइज इमेज पे जाते हैं, यहाँ हम लोग 50 लिख देते हैं, साइज पे 50 लिख दिए और कंप्रेस कर दिए। कंप्रेस कर दिए हम, 1-2 KB कम होके सिंपली नीचे डाउनलोड कर देखो 48 KB का हो चुका, डाउनलोड कर दिए इसको हम। अब इसको जब डाउनलोड किए, अब इसको कॉपी करते हैं और इसी में डालते हैं, ठीक है। डाल दिए। देखो 48 KB का था, ये है। इसको अब रीनेम करते हैं। रीनेम में क्या बोला गया था, रीनेम में आप लोगों का क्या बोला गया था कि आप लोगों का फाइल नेम क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का सिग्नेचर, ये करना है। इसको हम कॉपी करते हैं और सिग्नेचर डालते हैं इस तरह से, सिग्नेचर हो गया। अब इसको अपलोड करने देखो, अब यहाँ देखो साइज कितना है मेरा 48 KB है, ठीक है। अब जब अपलोड करेंगे कितना आ रहा है देखते हैं। देखो यहाँ पे आना है कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन, यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखो क्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से आप लोग क्रॉप भी कर सकते हो। प्रीव्यू यहाँ दिखेगा आप लोग को, और प्रीव्यू इमेज कर देना है। देखो यहाँ कितना दिख रहा है मेरा, देखो साइज कम हो गया, 3 KB आ चुका है। देख पा रहे हो, 10 से 100 KB के बीच रखना है, लेकिन 3 देखो वहां मेरा 48 KB दिख रहा था, बट सिग्नेचर यहाँ मेरा 3 KB हो चुका है। अब यही आप लोग का एरर आएगा, यही मैं आप लोग को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वेबसाइट की यही दिक्कत है। अब ये 3 KB जो दिख रहा है, इसी को मुझे करना है 10 KB प्लस करना है। अब कैसे करोगे, तो अब बताते हैं सेकंड वाला। देखो इससे मेरा काम नहीं हुआ इस बार, तो अब ये रखते हैं इस बार 420 180। अब 420 180 रखना है आप लोग को, 420 180 रखता है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अब इसी जो मेरा पहला सिग्नेचर है उसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर से आते हैं रिसाइट पिक्सल पे, और जो कंप्रेस वो इमेज में सेलेक्ट करना, ठीक है, तो क्वालिटी कम जाता है। तो 420 180 180 इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे 50 देते हैं, ठीक है, और कंप्रेस करते हैं। अब डाउनलोड करते हैं इसको, देखो नया वाला मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होता है, अब इसको हम फिर से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और कोई और फोल्डर में डालते हैं। ये फोल्डर चलेगा नहीं क्योंकि रीनेम करना पड़ेगा। फिर से हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे BB123 ये कर दिए, ये फोल्डर नेम कर दिए, ठीक है। इस पे इस बार डालते हैं हम अपना, ठीक है। फाइल नेम फिर से इसको हम चेंज करते हैं। हाँ कैंसिल होगा, देखते हैं यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे हम सिग्नेचर कर दिए। अब देखो यहाँ पे कितना KB दिख रहा है, फिर से 48 KB दिख रहा है। खाली हम विड्थ और हाइट चेंज किए। अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे चूज फाइल में, फिर से सिलेक्ट करते हैं हम BB123, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन, देखो मेरा ये देखो प्रीव्यू इधर दिखेगा, प्रीव्यू इमेज। अब देखो मेरा 3 KB दिख रहा था, इसमें 2 KB बढ़ा, देख पा रहे हो आप लोग, 5 KB बढ़ा है मात्र। अभी भी इसको 10 प्लस करना, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ ये, ठीक है। तो फिर से क्या करना होगा, फिर से देखो ये वाला भी मेरा काम नहीं हुआ। अब ये लिखना है 560 240, हम ये लिखते हैं, मेरा इससे काम हो जाएगा मेरे ख्याल से 700 से 300 के बीच। तो आपको पता चलेगा, करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 700 300 रखते हैं इस बार हम। विड्थ वाले केस में ये वाला रियल फोटो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रियल सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं, कहाँ रखे थे हम, ये नहीं है, अच्छा ये में जो विदाउट कंप्रेशन कंप्रेस का सिग्नेचर था उसी को सिलेक्ट करना है। पीछे जाएंगे पिक्सल पे, इसको हटाना है। विड्थ पे आपको 700, हाइट पे 300 इस तरह से लिखना है। रिसाइज इमेज कर देना है, यहाँ पे आप 50 करते हैं फिर से। अब कंप्रेस करते हैं, 1-2 सेकंड लगेगा, कम होके नीचे डाउनलोड कर नीचे आएगा, सिंपली डाउनलोड करते हैं हम। देखो ये मेरा हुआ अभी, इसको हम कॉपी करते हैं फिर से। कॉपी करने के बाद इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसी फोल्डर में इसको डिलीट करें, पुराना सिग्नेचर, अच्छा रुके नया फोल्डर फिर बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग। अब हम इसको FF करके डाल दिए, FF 1 2 3 इस फोल्डर में डाल दिए। अब देखो अपलोड कर दिए, फिर से इसका फाइल नेम चेंज कर लेते हैं। देखो फाइल नेम कॉपी कर रहे हैं हम, ठीक है। रीनेम ये होना चाहिए, ठीक है।
अब सिंपली इसको कर दिए सिग्नेचर। अब इसको देखते हैं अपलोड करके कितना बड़ा मेरा FF123 इस पे है। सिग्नेचर, कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन, प्रीव्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप लोग क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा और सिंपली प्रीव्यू इमेज। देखो अब मेरा 8 KB तक बड़ा है। समझ पा रहे हो आप लोग, 3 KB था लेकिन 8 KB तक मेरा बड़ा है। अभी भी मुझे नहीं मेरा काम हुआ। अब आखिरी वाला चूज करेंगे तो मेरा काम होगा 840 और 360। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, अब ये भी करके दिखाई देता है आप लोग को। और कभी कभी क्या होगा, आपका इमेज दिखेगा होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। कहाँ रखे थे, यहाँ पे रियल फोटो सिग्नेचर यूज करते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ रिसाइज पिक्सल देंगे ना, जैसे कि हम बहुत ज्यादा डाल देंगे, जैसे 2000 डाल देंगे, तो देखो इस तरह का आएगा आप लोग, वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन। उस केस में आप लोग सिग्नेचर का एरिया बढ़ा देना, सिग्नेचर का एरिया बढ़ा देना। देखो ये सिग्नेचर है ना, क्रॉप का एरिया आपको बढ़ा देना। क्या मतलब यहाँ पे देखो ये दिख रहा ना, ये दिख रहा ना आप लोग, ये वाला देखो। उस केस में आप लोग सिग्नेचर का ये इधर विड्थ भी बढ़ा देना है और इस तरह का एरिया इधर भी बढ़ा देना। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दोगे आप लोग का इस तरह का, तो आप लोग का ग्रेटर देन वाला एरर नहीं आएगा। तो ये भी आप लोग का ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए इस बार आखिरी करते हैं, इस बार हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आप लोग को हम लाइव बता रहे क्योंकि बहुत दिक्कत आता है इस वेबसाइट पे। तो कितना है, 840 360, तो 840, 2 मिनट, 840 और ये हटा करना, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक करना है। 840 360, 300, अरे 360 कर दिए हम। रिसाइज इमेज करना है, यहाँ 50 ही लिखते हैं, फिर से कंप्रेस करते हैं। अब मेरा यहाँ पे देखो 1-2 KB कम होकर नीचे डाउनलोड कर दीजिएगा, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। अब हम डाउनलोड करते हैं, फिर से इसको हम जो नया हुआ मेरा कॉपी करते हैं। कॉपी कर दी हम, इसको फिर से न्यू फोल्डर डालते हैं क्योंकि ये आखिरी बार है आप लोग का। ठीक है, इसलिए इसको लिख देते हैं लास्ट। इस बार 100% होना ही है उसको, लास्ट बार। तो इस तरह से करके चेक करना हो, क्योंकि इस वेबसाइट में आप लोग क्या होता है, ऑटोमेटिक साइज कम हो जाता है। देखो अब इसको हम करते हैं फिर से। अब इसको हम फिर से थोड़ा बैक जाते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, सिग्नेचर, सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे रीनेम पे, सिग्नेचर हो गया लास्ट बार में। अब यहाँ चूज फाइल में जाएंगे हम, लास्ट बार में आएंगे, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। देखो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ प्रीव्यू इमेज करेंगे। अब देखो मेरा 12 KB आ चुका है, 50 KB का सिग्नेचर 12 KB अभी आया। तो अब इसको इस तरह सबमिट करके आप लोग अपलोड कर देना है, इसका सेव कर देना इस तरह से। देखो फाइल फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप लोगों को चेक करना होगा। तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और चैनल पे नए आए हो आप लोग को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।